फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 6 जिसके लास्ट क्लास में मैंने आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग के लेवल्स के बारे में बताया था कि जो सामूहिक सौदेबाजी होती है वो कौन कौन से स्तर पर होती है। और आज की क्लास में हम सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया यानी कि इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं यानी कि सामूहिक सौदेबाजी करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, स्टेप 1 होता है समझौता दल। यानी कि किसी भी समझौते को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास दल होने चाहिए, यानी व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो आपस में सौदेबाजी करे, यानी कि आपस में अपनी बातों को रखे और उनका हल निकाले। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास दल होने चाहिए। तो इसमें 2 दल, एक प्रबंधक की ओर से और दूसरा मजदूर पक्ष की ओर से होना चाहिए, जो सौदेबाजी में संलग्न हो, क्योंकि यह दोनों के हितों के संबंध में है। इसमें दोनों के प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है, किंतु यह ज़रूरी नहीं कि दोनों ओर से संख्या बराबर हो। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर दोनों पक्षों से दल होते हैं, एक प्रबंधक के पक्ष से और एक मजदूर के पक्ष से, क्योंकि दोनों के लिए ही है। ना ही ये सिर्फ मजदूर का बेनिफिट देता है और ना ही ये प्रबंधकों को बेनिफिट देता है, ये दोनों को ही बेनिफिट देता है। क्योंकि अगर कोई इश्यूज़ हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो दोनों को ही मुश्किल में डाल सकते हैं, उनसे दोनों को ही परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए दोनों के हित के लिए होता है। तो इसमें दोनों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ओर से जो संख्या है वो दोनों की बराबर हो, मतलब मेंबर्स की जो संख्या है वो दोनों ओर से बराबर हो, किसी में कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मांगों की तैयारी, यानी कि कौन कौन सी ऐसी मांगें हैं जो रखनी है, उनको उनकी एक लिस्ट तैयार करना कि हमें इसके ऊपर, हमें इन चीज़ों के ऊपर सामूहिक सौदेबाजी जो है करनी है। ठीक है, तो सामान्यतः मांग मजदूर पक्ष द्वारा की जाती है, इसलिए उन्हें मांगों का चार्टर तैयार करना होता है जो कि वे प्रबंधन को सौंपते हैं। यह चार्टर समझौते दल के सहयोगी और संगठन के कर्मचारियों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो मांगें होती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर वो मजदूर पक्ष के द्वारा होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। ठीक है, उसके बाद वो प्रबंधन को सौंप देते हैं कि ये हमारी लिस्ट है, ये हमारी मांगे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा समझौता तरीका, यानी कि वार्ता प्रक्रिया। तो अब जब उन्होंने लिस्ट दे दी तो अब क्या होगा, अब उसके ऊपर वार्ता होगी, यानी कि उनके ऊपर जो भी उनकी मांगी हैं उनके ऊपर बात की जाएगी और उनका हल निकालने का प्रयास किया जाएगा, उनको मुद्दों को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए तैयारी के बाद अपनी मांगों को रखा जाता है। सामान्यतः 2 तरीकों से सामूहिक सौदेबाजी की जाती है। पहला होता है खंड खंड सलाह, जहां मुद्दे को एक एक करके लिया जाता है, और दूसरा होता है समुचित तरीका, जहां सभी मुद्दों पर विचार सामूहिक प्रभाव के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं हमारे समझौता तरीका के, यानी बात करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि जितनी भी मांगे हैं उनको एक एक करके लिया जाए, यानी पहले एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम का। ठीक है, और एक मुद्दा होता है कि सभी प्रॉब्लम्स पे एक साथ विचार करें, तो इसके अंदर पूरा सामूहिक प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 मेथड्स होते हैं, इसमें से कोई सा भी तरीका अपनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सौदेबाजी नीति, यानी कि जैसे हम सौदेबाजी की कला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कोई विशिष्ट विधि नहीं है, यह स्थिति समय, सामर्थ्य तथा बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। इसमें सभी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है और हल निकालने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए जो ये सौदेबाजी नीति होती है, इसका अर्थ क्या होता है कि अपनी बात को मनवाना। ठीक है, जो भी वहाँ पे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो बात चल रही है उसको अपने तरीक़ों से मनवाना। तो ये इसकी कोई विधि नहीं होती, इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं होता, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने अच्छे से समझा सकते हैं, अपनी बात को कितने अच्छे से रख सकते हैं, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हम कितने उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी बात को माना जाए। ठीक है, तो अपनी बात को अपने सामर्थ्य के अनुसार मनवाना
या फिर कैसी कंडीशन है उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है इसके अंदर, तो इसका स्पेशल कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है समझौते की तैयारी। सामूहिक समझौते का परिणाम समझौता है। सौदेबाजी के मुद्दे का हल किया जाता है और तब उसको कागज़ पर लिखा जाता है। यानी कि जब भी कोई सामूहिक समझौता होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कोई ना कोई समझौता होता है ना, कि अगर कोई मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई समझौता ज़रूर हुआ होगा। तो उसके बाद क्या होता है, उसको कागज़ पर लिख लिया जाता है कि इस कलेक्टिव बार्गेनिंग के ये रिजल्ट्स निकले हैं। ठीक है, जो भी मुद्दों पर बात हो रही थी तो उनके क्या रिजल्ट निकले हैं, उनका क्या सॉल्यूशन निकाला गया है, उन सभी चीज़ों को कागज़ पर लिख लिया जाता है। समझौते को दोनों पक्षों द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि दोनों ओर से सिग्नेचर किए जाते हैं कि वो एग्री हैं, दोनों पक्ष इस चीज़ पर एग्री हो चुके हैं कि ये जो रिज़ल्ट निकले हैं, जो सॉल्यूशन निकले हैं, दोनों साइड से वो एग्री हैं। ओके, और सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण जानकारी दी जाती है, यानी कि जो भी सॉल्यूशन निकला है उस समझौते का, उनको दोनों पक्षों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी जानकारी दोनों पक्षों को ना हो। तो इसके अंदर जितनी भी बातें होती है, जितनी भी सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, सभी को लिखा जाता है अच्छी तरीके से, दोनों पक्ष को अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है। ठीक है, और दोनों पक्षों के द्वारा उसके ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं। हमारे देश में इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंदर सुलह कहा जाता है। सुलह यानी कि सेटलमेंट इसको कहा जाता है औद्योगिक विवाद अधिनियम में धारा 2P के अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा समझौते को लागू करना। ठीक है, समझौते का प्रशासनिक क्रियान्वयन और प्रबंधन मजदूर पक्ष पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुच्छेद 29 के तहत किसी भी नियम भंग करने वाले को कैद हो सकती है, जो 6 महीने तक हो सकती है, या जुर्माना भी लिया जा सकता है, या फिर दोनों, सज़ा और जुर्माना हो सकता है। तो देखिए, जो समझौता हुआ है, ठीक है, उसकी पक्ष दोनों, उसकी जो जानकारी है वो दोनों पक्षों को दे दी जाती है, सिग्नेचर्स करवा लिए जाते हैं। उसके बाद जब समझौता हो चुका है, उनको पूरी जानकारी मिल चुकी है, तो उसका जो क्रियान्वयन है, मतलब उसको लागू करना, वो टोटल मजदूर पक्ष पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनको अब पूरी जानकारी दे दी गई है और उन्हें चाहिए कि अब वो उसको फॉलो करें, जो भी उसके अंदर नियम बनाए गए हैं वो उनको फॉलो करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमारे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसके अंदर धारा 29 के अंदर लिखा है कि अगर कोई भी मजदूर पक्ष या कोई भी मजदूर ऐसा नहीं करते कि उसको फॉलो नहीं कर रहे रूल्स को जो बने हैं, तो उनको कैद या जुर्माना भी हो सकता है। कैद जो होती है वो 6 महीने तक हो सकती है। ठीक है, और जुर्माना भी लिया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है उसका फिगर है। तो देखिए, सबसे पहले समझौता दल, ठीक है, समझौता दल बनता है जिसमें दोनों पक्षों से एक एक दल होता है, एक मजदूर पक्ष से और एक प्रबंधन पक्ष से। ठीक है, तो इसमें अपनी अपनी जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो भाग लेते हैं। उसके बाद मांग की तैयारी की जाती है, यानी कि हमारी क्या क्या मांगे हैं उनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको देखा जाता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या उनको एक एक करके देखना है या पूर्ण समाधान करना है। ठीक है, उसके बाद सौदेबाजी की रणनीति, यानी कि अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को रखना, अपनी बात को प्रेजेंट करना। ठीक है, उसके बाद समझौते की तैयारी, यानी कि उसको लिखना, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं उनको लिखना, सिग्नेचर्स करवाना। ठीक है, और एट लास्ट उसको लागू करना, यानी कि उसको फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर कैद या जुर्माना भी हो सकता है। ओके, तो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।